कि सरफरोशी की तमन्ना और देखना है जोर कितना। जब हर घर में चंद्रशेखर आजाद होगा तो क्रांति की ज्वाला हर घर से निकलेगी। भाई देखे, गुरु रविदास जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने भी तो राज की बात कही थी, समानता की बात कही थी। फिर बाबा साहब ने, तब हमारे घर की दीवारें भी नहीं होती थी, हमारे पास झुंगी झोपड़ियां होती थी। तब बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख लो, इस देश के शासक हैं, इस देश के शासक हैं। और साहब काशी राम जी ने भी हमें शासक बनाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और जब आज मैंने कहा कि भाई आज शासक बनने का समय है, आप वहां देखिए, आप वहां देखिए, आपका छोटा भाई कमल कुमार बड़ा यहां देखा। और ये जितने भी चंद्रशेखर है, ये जितने भी चंद्रशेखर आजाद है, ये जीत में बड़ा आंदोलन तैयार कर देंगे और आज आपके सामने तैयार हो गए। ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत आप सबकी है। ये ताकत मेरी इस बहन की है, मेरी इस माँ की है, ये ताकत मेरे भाइयों की है। ये किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये ताकत हर एक इंसान की है, जितने भी यहां पर पहुंचे हैं। ये ताकत सब इंसानों की है। क्योंकि जब हम एक कमरा बनाते हैं ना, एक कमरा, तो उस कमरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, एक एक ईंट लगानी पड़ती है। जब वो एक एक ईंट तैयार करके चारों दीवारें खड़ी हो जाती है तो ऊपर छत डलती है, जो हमें गर्मी सर्दी बरसात से बचाती है। तो मकान बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हर एक ईंट जिम्मेदार है, हर एक ईंट का सहयोग है। आप लोग अपने आप को हल्के में ना लें, एक एक ईंट बहुत जरूरी है। अगर बनाने के लिए आप एक एक ईंट के सहारे से जो है घर बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति की पावर है। सबको पता है कि बीमारी पूरे देश में कोहराम मचाती है, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जितने भी जो है, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे इनेलो के हैं, वो किसी भी पार्टी के हैं, जो कि दलित, मैं दलितों की बात करूंगा, मुझे नहीं लेना किसी से। कोई दूसरी जाति के उसमें एमएलए एमपी है, मुझे नहीं मतलब किसी से, मैं तो अपने समाज की बात करूंगा। क्या कोई नेता यहाँ पर आया? आएगा, आएगा भी नहीं, क्योंकि वो नेता ही नहीं है, वो तो गुलाम है, गुलाम। उनके गले में पट्टा डाल रखा, पट्टा। यदि पट्टा इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएंगे, यदि पट्टा इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएंगे। वो तो कुत्ते हैं। कहूंगा, मैं कहूंगा, क्योंकि हमें डर नहीं लगता किसी से। भाई केस करना है तो कर दो। अरे पालतू कुत्ता भी है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी ज़मीर जिंदा होता है। वो भी जब मालिक उसको ज्यादा मारता है तो वो भी अपने जिसने पाला है कुत्ते को, उसको दांत मारते, कई बार काट लेता है। लेकिन ये तो दूसरी, पता नहीं कौन सी नस्ल के हैं ये पता ही नहीं कौन सी नस्ल के हैं। अरे जो समाज की बेटी पर अत्याचार हो रहा है, समाज के भाइयों का बहिष्कार हो रहा है, समाज के भाइयों को मारा जा रहा है, और ये कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी ना चली जाए, इनको कुर्सी से मतलब है, समाज के लोगों आपसे इनको मतलब नहीं। और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको वोट डालना है, कुछ ना कुछ तो होंगे। आज यदि आप सच में 70 खप्पड़ खड़क गादिया गांव के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आज प्रण लेकर के जाएं कि इन मनुवादी पार्टियों को कभी भी वोट नहीं डालेंगे। और ये क्या अभी जिक्र चल रहा था कि इनको जूते मारेंगे, अरे क्या जरूरत है जूते मारने की? इनको वोट नहीं डालो, अपना आप जूते लग जाएंगे। क्या जरूरत है इनको जूते मारने की? इनको इस लायक कर दो कि हमारी गली में जूते खाने लायक भी ना रहे। इनको ऐसा कर दो कि हमारे घर में वोट मांगने भी ना सके। देखो फिर तो है समाज की ताकत, फिर तो हम भगवान वाल्मीकि के बच्चे हैं, फिर हम गुरुदास जी के बच्चे हैं, फिर हम कबीरदास जी के बच्चे हैं, फिर हम बाबा साहब की संतान है, फिर हम साहब काशी राम जी के अनुयायी। और यदि मेरे जैसे लोग यहाँ पर भाषण देकर के चले जाए, मीठी मीठी बातें कर ले और घर पे जाकर के आराम से सो जाए, तो फिर जो है हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं
और उन महापुरुषों को भी धोखा दिया जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए निछावर कर दिया। यदि आप लोग चाहते हैं कि हरियाणा में उत्पीड़न रुक जाए तो समाज के लोगों क्या करना होगा? हेलो और फिर ये करना होगा, ये बांध लो कफन सर पे और कहो कि सरफरोशी की तमन्ना और देखना है जोर कितना, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं। और फिर तो जज्बात, जोश और होश, ये सब चीजें यहां और यहां कायम रखनी पड़ेगी। भाई ये सच है, क्योंकि हमने महसूस किया है दर्द को। जिस दिन छत्तर में पहले दिन लड़ाई हुई, जिस दिन छत्तर गांव में पहले दिन लड़ाई हुई, ये जिलाध्यक्ष खड़े हैं नरेश जी, और वो गुरमीत लड़का खड़ा है, ये सुशील भाई गवाह इस बात के। जिस दिन पहले दिन लड़ाई हुई छत्तर में, सुशील भाई आप लोगों ने फोन किया, अंबाला कितनी दूर पड़ता है यहां से? बहुत दूर पड़ता है। हमें दर्द था, हम उसी समय घर से चले लगभग 2 घंटे में छत्तर में पहुंच गए थे। और छत्तर का माहौल इतना डरावना था कि मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। और ये लोग डरे हुए थे, कह रहे थे कि पता नहीं कब मारते हमें, पता नहीं कब हमारे घर पे हमला करते। हमने कहा कि भाई ठीक है, वो लोग आपको मारेंगे तो पहले हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हमने कहा कि यहीं पर हमारी 4 बाई बिछाओ, हम भी यहीं रहेंगे, रात को वहीं सोए। भाई हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं, वहीं पर सोए, क्या आ जाओ भाई, हम भी मरने के लिए तैयार हैं। तो समाज के लोगों ये दिल में जगानी पड़ेगी आगे। मुझे नहीं पता कि क्यों सामाजिक बहिष्कार हुआ। मुझे यह पता है कि यदि किसी गरीब परिवार के साथ अत्याचार होगा तो बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब किसी बेटी की लूट दिया ना, मुझे नहीं पता वो किसकी बेटी है, मैं तो ये कहता कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। और जब तक आप लोगों के सीने में यह दर्द नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि ये बेटी किसकी है, मुझे नहीं पता कि माँ किसकी है, मैं तो अपनी माँ देख रहा हूं उसमें। और जुबान बेटे के होते हुए कोई माँ को हाथ लगा दे। भाई जुबान बेटे के होते हुए कोई माँ को हाथ लगा दो, जवान भाई के होते हुए कि बहन को कोई हाथ लगा दे, धिक्कार है ऐसी जुबानी पर, धिक्कार है ऐसी जुबानी पर। ऐसी जुबानी क्या किस काम की? भाई ये माताएं बहनें मुंह की तरफ देख रही हैं, इनको क्या जवाब देंगे आप लोग? अगर न्याय लेना है ना तो फिर लड़ना पड़ेगा। हर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा करो, हर गांव में चंद्रशेखर आजाद पैदा करो, हर कस्बे में चंद्रशेखर आजाद पैदा करो, ताकि मनुवादियों को यह लगे कि भाई अब ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे लोग, अब इनको छोड़ दो। एक लास्ट बात तो मैं बीच में कहने लगा था लेकिन भूल गया, मैंने छोड़ दी थी वो बात। जितने भी यहां पर आ रहे हैं कि सभी नेता की बात करते हैं। नेता है कौन? कहां से निकले ये नेता? कैसे नेता? ऐसा तो नहीं कि कहीं आप उनको जिताकर वो बिक के बैठ जाएं। अक्सर ऐसा होता है। फर्क, समझ, चरित्र, व्यक्तित्व, ये सब चीजें ध्यान में रख करके फिर नेता बनते हैं, फिर नेता तैयार करने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति आपके अधिकारों की लड़ाई दिन रात लड़ रहा है, आप उसको नेता बनाइए, फिर तो बनती है बात। भाई नहीं तो सामाजिक बहिष्कार होता है और होता रहेगा। सत्ता तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, ऐसे नहीं। पता नहीं मेरे जैसे पता नहीं कितने कितने यहाँ पर वक्ता करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और आप लोग यहाँ तालियां बजाते रहेंगे और अपने घर पे आराम से सो जाएंगे। भाई हम तो हर रोज निकलते हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं लोग वो देखते हैं कि भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता रात को चैन की नींद नहीं सोता।
ये नहीं पता कि रात को कहां होता है, ये नहीं पता कि सवेरे कहां होता है, ये नहीं पता कि दोपहर को कहां होता है। दिन रात समाज की जो मदद करनी होती है ना, इनकी सहायता, वो उसके लिए लगे। तो आप सभी ने यहां पर पहुंचा, आपसे भी धन्यवाद करता हूं आपका। लेकिन जोर से बोले जय 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 भीम, नहीं डरेंगे कुर्की से, और अभी तो लिए लड़ाई है, निकलो बाहर मकानों से, हमारी एकता जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, जंगल राज नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, अबे तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।